हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसकी पहले एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कंटिन्यूटी को लेके। बहुत जल्द हम डिफरेंशियबिलिटी की तरफ भी आगे मूव ऑन करेंगे। तो पहले कंटिन्यूटी को अच्छे से समझ लेते हैं। कल जिस तरह से हमने क्वेश्चंस किए थे, पहले तो हम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। अब हमें थोड़ा फंक्शंस के हमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसमें हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस प्रूफ करना होता है। वो चीज हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जीवन में दो ही तरह के व्यक्ति असफल होते हैं। जीवन में दो ही तरह के व्यक्ति असफल होते हैं। पहले वह एक कुछ वे जो सोचते हैं पर कुछ करते नहीं है। दूसरे जो करते हैं पर सोचते नहीं है। पहले वे जो सोचते हैं पर करते नहीं। हम सोच तो लेते हैं कि हम कल से पढ़ेंगे, यार हम कल से ये करेंगे, कल से वो करेंगे, बट उस पर अमल नहीं करते, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, बस सोच लेते हैं कि हाँ हम कर लेंगे कर लेंगे। दूसरा, जो करते तो हैं बट सोचते नहीं है, कर तो लेंगे बट उसका रिजल्ट नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है या इससे क्या हमें लॉस होने वाला है। जो बिना सोचे समझे कुछ कर लेते हैं, वो भी एक असफल व्यक्ति ही। आगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसका वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें जो है, ठीक है, फिर से उसको बता दूं, क्योंकि वो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि उससे फिर आगे के और क्वेश्चन हम अच्छे से उससे और क्वेश्चंस निकलेंगे। तो पहले फिर से उस क्वेश्चन को मैं समझा दूं, काफी बच्चों को उसमें दिक्कत हुई थी। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, कोई फंक्शन एफ है, x if x is less than equals to 1 and 5 if x is greater than equals to 1। और बोला है कि कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0, at x equals to 1 and at x equals to 2। पूछ रहे हैं क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 पे। क्या ये हमें पूछना है, बताना है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है क्या, x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है कि x इक्वल्स टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। किस पे ये कॉन्टिन्यूअस है, किस पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, हमें पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, ये हमसे यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए पहले हम चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे। एट x इक्वल्स टू 0, तो 0 पहले मैं यहाँ देखूंगा 0 में, है ना। तो 0 कहाँ आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, ये x लेस देन 1, लेस देन 1 यानी लेस देन 1 में आप देखोगे कि 0 भी इसी में आ रहा है ना। लेस देन 1 आप देखोगे तो लेस देन 1, देखो लेस देन 1 यानी कि -1 0 है ना, -2, तो 0 भी इसमें आ रहा है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा। ठीक है, एट एक्स और राइट हैंड लिमिट में भी यही काम करने वाला है। क्यों, क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं पॉइंट ना, अभी 0 पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, और यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स हमारा x है अभी, ठीक है, x लेस देन 1 में, और इमेज भी इसकी यही होगी। ठीक है, इमेज भी इसकी यही होगी जो हमें दिखा। क्लियर। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू रख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h। व्हाट इज a हम किस पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे, तो 0 माइनस h। फिर आगे इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है यहाँ पे x, तो x से मैं 0 माइनस h रख दूंगा, तो 0 माइनस h ये आ गया। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देते हैं, तो ये हमारा 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा 0 आ गया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया। अब मैं राइट हैंड लिमिट पे चेक करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h। ठीक है, a प्लस h पे हम चेक करेंगे, इसका फंक्शन आपका x है ही। ठीक है, a प्लस h पे हम चेक करने वाले हैं, तो a प्लस h पे आप देखेंगे a, तो a क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, a क्या है हमारा, किस पे चेक करें, 0 पे, तो 0 प्लस h। फिर फंक्शन क्या है हमारा, fx, यानी कि हमारा फंक्शन है क्या। ठीक है, हमारा जो इसमें फंक्शन हमको दिया हुआ है वो है क्या, फंक्शन हमने fx लिया है, फलन है हमारा, जो हमारा फलन है वो क्या, fx यानी कि x है, तो x की जगह मैं 0 प्लस h डाल दूंगा।
तो अगेन 0 यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, तो 0 + 0 ये भी हमारा 0 आ गया। तो RHL भी मेरा 0 आ गया, LHL भी मेरा 0 आ गया। क्लियर। अब आती है इमेज की बात, FA। तो FA भी मैं यहाँ निकाल देता हूँ। FA हम निकाल रहे हैं, तो FA = F0 और fx कितना हमारा फंक्शन हमारा x है, तो x की वैल्यू रख देंगे। तो FA भी मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ therefore LHL = RHL = image। तो therefore at x = 0 fx is function is continuous। ठीक है, कॉपी कर लें पहले इसको। ये हो गया। अब हमने at x = 1 पे चेक करते हैं। at x = 1 पे हम चेक करने वाले हैं। at x = 1 तो हम देखेंगे x = 1, तो x = 1 है कहाँ, x = 1 पे हम देखेंगे, यानी कि 1 कहाँ कहाँ आ रहा है बच्चों, 1, ये देखो 1, तो ये हमारा जो ये होगा, ये हमारे 1 से ज्यादा, देखो 1 है ना, तो 1 से ये देखो, इससे पहले हमने जब 0 पे हम चेक करते हैं, मैंने आपको बताया 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब 0 से कम लेते हैं, राइट हैंड, तो 0 से कम आपका -1 -2 आता है, वो भी इसी में आ रहा था। 0 से ज्यादा 1 आता है, वो भी इसी में आ रहा था, क्योंकि > 1 था, है ना। बट इसमें आप देखा 1 से ज्यादा किसने, अब पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हम करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में जब 1 पे मैं चेक करूंगा, आप देख रहे हो = 1 भी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये काम आ गई, और FA यानी इमेज की भी ये काम आ गई। अब RHL में राइट हैंड लिमिट में हम 1 से थोड़ा ज्यादा जाते हैं, यानी कि 1 से थोड़ा, ये 1 है तो 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा आप देख रहे हो, ये 1 से ज्यादा, तो ये राइट हैंड लिमिट का काम, ये राइट हैंड लिमिट हमारा x = 1 हमारी राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन इसमें यूज करने वाले। क्लियर। तो एट x = 1 पे हम देख रहे हैं, एट x = 1 पे देख रहे हैं, तो लिमिट इस LHL में देखूंगा, ठीक है, तो लिमिट h → 0 फंक्शन a - h, फिर नेक्स्ट हम इसमें जाएंगे, लिमिट h → 0 फंक्शन a कितना है मेरा, एट x = 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 - h। अच्छा, लिमिट एट x = में, लिमिट में इसमें fx कितना है, fx हमारा x है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सी लिमिट यूज कर रहे हैं, ये वाली, तो फंक्शन इसमें ये यूज होगा fx, तो fx हमारा x है, तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो x का मैं रख दूंगा इसकी वैल्यू, तो लिमिट h → 0 1 - h, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 1 - 0, तो ये आ गया हमारा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 आ गई। फिर हम आते हैं राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में अगेन लिमिट h → 0 फंक्शन a + h, ठीक है, लिमिट h → 0 फंक्शन a + h। अब इसमें आप देखोगे कि a एट x = 1 पे चेक कर रहे हैं, अगेन फंक्शन 1 + h। अच्छा, हमारा fx क्या है इसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा fx क्या है, हमारा fx क्या है, हमारा fx हमने देखा है कांस्टेंट है, जो कि है 5, फंक्शन है हमारा 5, ठीक है, तो हमारा फंक्शन 5 है, तो आपको पता है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बनती। अब लिमिट h → 0 फंक्शन हमारा 5 है, तो आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, तो राइट हैंड लिमिट हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, देख लिया मैंने, एट x = 1, एट x = 1 पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने यानी कि एट x = 1 पे फंक्शन हमारा क्या मिला, हमें डिसकंटिन्यूअस मिल गया, ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब हम देखेंगे एट x = 2 की बारी है, एट x = 2 पे चेक करते हैं, आइए। अब एट x = 2 पे चेक करेंगे, ठीक है, एट x = 2 पे, तो हम देखते हैं x = 2 की बारी है,
यानी कि 2 मतलब 2 पे चेक करें तो 2 पे सारी वैल्यू आप देखोगे, 2 पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 से ज्यादा वो भी यहां दिखेगी। 2 है ना, तो 1 से ज्यादा 2 यही मिलने वाला है मेरे को। राइट हैंड लिमिट वो भी यही मिलने वाली है और इमेज मेरे को यहां मिलने वाली है। तीनों में मेरे को एक ही जगह आपको देखने को मेरे को यहाँ पे चीजें मिलने वाली है। क्लियर? तो अब जरा इसको जरा आप लोग ट्राई करो, आपको क्या आता है, कॉन्टिन्यूस आता है, डिसकॉन्टिन्यूस आता है? जरा देख के मुझे बताओ कैसे आप लोग करोगे इसको, जरा बताओ कैसे आप करोगे। दोनों चीजें हमने सेम किया। एट एक्स इक्वल टू 2 भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एट एक्स इक्वल टू 2, तो एट एक्स इक्वल टू में आप क्या करने वाले हैं बताओ भैया। एट एक्स इक्वल टू 2 में अब हम देखेंगे आपके पास लिमिट तीनों की सेम है ना, तो आप करोगे एफ एक्स हमारा 5 ही है इसके लिए, तो पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, फंक्शन a माइनस एच, किस पे चेक कर रहा हूं मैं, लिमिट a कितना है 2 माइनस एच, एफ एक्स क्या हमारा, एफ एक्स हमारा कांस्टेंट है तो ये 5 ही आएगा, तो यानी कि ये 5 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 5 आ गई, राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे, टू प्लस एच। ठीक है, तो आप देख रहे हो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच यहाँ कॉन्स्टेंट है 5, तो ये भी 5 ही होगा। फिर हमारा इमेज की बात आती है एफ ए, तो एफ ए कितना है, एफ ए यानी कि 2 पे हम बात करें तो यहाँ पे तो 5 ही आएगा, फंक्शन 5 ही है, तो हमारा ये भी 5। तो देयरफॉर एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू, तो देयरफॉर एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ए, तो देयर बिकॉज, तो देयरफॉर is continuous at x equals to 2। तो x equals to 2 पे हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग दिखेगा आपको। फाइंड पॉइंट्स ऑफ discontinuity ऑफ फंक्शन हमको दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे, एफ के सभी ठीक है कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे सातत्य में असातत्य के वो निकालने हैं ना, तो असत्य के बिंदुओं को ज्ञात करें। ठीक है, तो बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है। तो फंक्शन, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स हमारे पास है 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो चलो करो इसमें कैसे आप क्वेश्चन लिखो, कॉपी करो। 2x प्लस 3x माइनस 2। अब आपने देखा भाई ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको यहाँ पे निकालने, तो हमने ये देखा कि भाई अब यहाँ चेक किस पे करूंगा, मैं 2 पे ही चेक करूंगा, क्योंकि 2 ही यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जिस पे ब्रेक हो रहा है उस पे हम चेक करते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पहले एट एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि 2 के बारे में हमें यहाँ पता है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं। अगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है तो कॉन्टिन्यूस होता है तो हम दूसरे पॉइंट पे करेंगे, बट डिसकंटिन्यूअस होता है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, है ना। तो हमने एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे चेक किया, तो 2 पे हम देखते हैं, पहले 2 पे हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, चेक करते हैं भाई। 2 एट एक्स इक्वल्स टू यानी कि 2 से कम, तो 2 से कम आपको ये दिख रहा है, 2 से कम है ना, 2 से कम, तो यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा। ठीक है, और 2 से ज्यादा, 2 से कम ही, तो इसके लिए फंक्शन भी यही होगा 2x प्लस 3 इसका फंक्शन होगा।
ठीक है। LH और इक्वल्स टू 2 भी है तो FA यानी इमेज के लिए भी यही हमारे पास एक फंक्शन रहेगा। तो कर देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h। ठीक है, ये हो गया। तो फॉर्मूला लगाएंगे फंक्शन a माइनस h का, तो इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन किसकी जगह चेक करूँ, a की जगह 2 माइनस h एंड fx क्या है मेरे पास 2x प्लस 3, x की जगह मैं अब इसकी वैल्यू रख देंगे। ये हम करते आ रहे हैं तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब h टेंड्स टू 0 2 ब्रैकेट में 2 माइनस h प्लस 3, क्या क्या ये भाई x की जगह इसकी वैल्यू डाल दी। देखो जैसे फंक्शन है मेरे पास, क्या है फंक्शन मेरे पास 2x प्लस 3 है ना। अगर मैंने बोला भाई f3 निकालो तो आप क्या करोगे, x की जगह 3 लिख दोगे। मैंने बोला f4 निकालो तो 2x की जगह 4 रख दोगे। तो वही प्रकार हमने वही चीज यहाँ की, हमें 2 माइनस एच निकालना था तो x की हमने 2 माइनस एच रख दिया और कर दिया। बस यहाँ पे अब x की जगह 0 रख दो, 2 0 प्लस 3, तो यह आएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 है ना, 4 प्लस 3 हमारा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 7 आ गई। कॉपी करो, फिर राइट हैंड लिमिट भी निकालो जरा ऐसे, राइट हैंड लिमिट भी निकालो। और आया किसी का राइट हैंड लिमिट? देखो राइट हैंड लिमिट में चेक करेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए आते हैं अब अगेन एट x इक्वल्स टू 2 में चेक कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट, तो इसके लिए फंक्शन भी देखना पड़ेगा हमको, है ना। अब x इक्वल्स टू 2 तो राइट हैंड लिमिट में यानी कि 2 से तो ज्यादा ही होगा, है ना। 2 से ज्यादा होगा तो 2 से ज्यादा इसमें आ रहा है तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट का वर्क करेगा। ठीक है, तो fx मेरा यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 एट x इक्वल टू, फंक्शन मेरा इसके सामने वाला फंक्शन है कि 2x माइनस 3 लेंगे। 2x माइनस 3 है ना, देखो यहाँ पे 2x माइनस 3 है ये। ठीक है, तो ये फंक्शन हम लेंगे, क्लियर। तो fx हो जाएगा हमारा, सॉरी लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h, और हम किस a, आपको पता है a क्या होता है जिस पे हम चेक कर रहे होते हैं, हम चेक कर रहे हैं 2 पे तो a की जगह 2 प्लस h। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 प्लस h यानी कि fx क्या है हमारा, ठीक है fx क्या है हमारा, fx हमारा 2x माइनस 3, तो यहाँ पे बस x की आपको डाल देना है 2 प्लस h माइनस 3, है ना। समझ में आया ना क्या क्या, fx है मेरा 2x माइनस 3। अगर आपको कोई बोलता है कि f2 निकालो तो आप x की जगह 2 रख के निकाल लिया करते थे। आपको बोलता है कोई f5 निकालो तो x की जगह 5 रख के निकाल लिया करते थे। वैसे ही मेरे पास f के ब्रैकेट में था 2 प्लस h, तो आप क्या करोगे, x की जगह 2 प्लस h रख दोगे। वही चीज तुमने की, तो हमने वैल्यू रखेंगे 2 प्लस माइनस 3 4 माइनस 2 प्लस 2 4 4 माइनस 3 1, तो हमारा राइट हैंड लिमिट हमने देखा हमारा 1 आ गया। तो अब इमेज निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, तो हमने देखा बिकॉज, तो देयरफॉर LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, देयरफॉर क्या होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, ये हमारा कॉपी करो। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखने, होमवर्क लिखिए इसको आप। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क होगा ये क्वेश्चन। fx है हमारे पास मॉड x प्लस 3 if x is less than equals to 3 minus 3, then minus 2x if minus 2x कब है, जब if minus 3 greater than x equals to 3, यही है। ठीक, then फिर है हमारे पास 6x plus 2 if x is 3 minus 3, ये क्वेश्चन है, इसको कॉपी करो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको यहाँ चेक, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है,
कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स आपको दिखेंगे, एक 3 होगा, एक -3 होगा। तो 2 पॉइंट्स पे आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है कि किस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये था आज की क्लास। तो इसको आई होप आप करके लाएंगे, नहीं होगा तो कल तो मैं इसको कराऊंगा ही। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।